हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एक एग्जाम होता है, ईओ एंड आरओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर, जिसका एग्जाम 23 मार्च 2025 को प्रस्तावित है। जिसमें हम पार्ट बी और पार्ट ए, दो पार्ट चलता है इसमें, जिसमें 120 नंबर का पेपर होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 60 क्वेश्चन तो 80 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए से और 40 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी से। 1 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो टाइमिंग होता है पेपर का, जो अधिकतम इसमें अंक 120 अधिकतम अंक होते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, इसका पार्ट बी देखेंगे हम, जिसका पाठ्यक्रम परिचर्चा यानी सिलेबस डिस्कशन आज करेंगे। जिसमें सबसे पहले सिलेबस में दे रखा है नगरपालिकाओं का गठन और शासन। सबसे पहले ये चैप्टर दे रखा है। फिर कार्य संचालन एवं वार्ड समिति, इसके बारे में दे रखा है। कार्य संचालन एवं वार्ड समिति, उसके बाद में नगरपालिका संपत्ति, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर नगरपालिका वित्त, इसके बारे में देखेंगे। फिर नगरपालिका राजस्व और फिर नगर विकास एवं नगर नियोजन और फिर नगरपालिका शक्ति और अपराध के बारे में हम देखेंगे। फिर अभियोजन वाद आदि कुछ वाद है, कुछ इसमें समझौते हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। और फिर लास्ट में नियंत्रण, किस प्रकार से नगरपालिका नियंत्रण रखती है, उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर कुछ अधिनियम है इसके अंतर्गत, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम सामान्य क्रय एवं अनुबंध 1974। दूसरा अधिनियम है राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन। तीसरा अधिनियम है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां एवं कर्तव्य क्रय नियम 2009। उसके बाद में इसके बी पार्ट में कुछ राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं हैं। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित कुछ योजनाएं, जो 7 योजनाएं, इन सभी क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहली योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन शहरी, दूसरी अन्नपूर्णा रसोई योजना, तीसरी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अन्नपूर्णा ये पहले इंदिरा रसोई थी, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और चौथी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, पांचवी हृदय योजना और छठी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और सातवीं इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ये कुछ सारी योजनाएं, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये कुछ अधिनियम है, तो इसका ये सिलेबस डिस्कशन है। हम इस नगरपालिका अधिनियम जो बी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें एक ही उद्देश्य रहेगा कि 10 धाराएं रोजाना याद करनी है। इसमें लगभग 327 धाराएं हैं और ये 3-4 अधिनियम है, तो 10 धाराएं डेली याद करनी है, बिल्कुल शॉर्ट में एक ट्रिक के साथ। और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, केवल 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें 10 धाराएं डेली याद करनी है अपन को। धारा 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम। ये तो इसका सिलेबस डिस्कशन हो गया। और इसकी जो सिलेबस है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पार्ट बी में जो सिलेबस है, उसको लगभग 11 अध्यायों में इसको बांटा गया, 17 अध्यायों में इसको बांटा गया। जो 17 अध्याय है, इन 17 अध्यायों में से केवल 8 और 9 अध्याय अपने सिलेबस में है। तो जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, जिसका बी पार्ट है, उसको उसके जो सिलेबस है उसको लगभग 17 अध्यायों में बांटा गया है। ये देख लो आप, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कुल 17 अध्याय इसमें शामिल है। 17 अध्याय, 344 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां में इसको विभाजित किया गया है। इसको लागू कब किया गया था? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को लागू किया गया था 11 सितंबर 2009 को इसको लागू किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है कब लागू किया गया था। 11 सितंबर 2009 को लागू किया गया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन 17 अध्यायों के बारे में देख लेते हैं। जो पहला अध्याय है उसमें प्रारंभिक के बारे में हम समझेंगे। इनका अर्थ के बारे में आप ज्यादा दिक्कत मत लो। जो इसका अर्थ है, हम जब इस धारा को पढ़ेंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे, तो इसको अर्थ को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अध्याय फर्स्ट, इधर अध्याय है और इधर विषय वस्तु है और इधर धाराएं हैं। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट है, इसमें हम प्रारंभिक के बारे में समझेंगे, धारा 1 से 2। ठीक है, अध्याय 2 है, इसमें नगर पालिकाओं का गठन और शासन के बारे में समझेंगे, धारा 3 से 50। ठीक है,
जो तीसरा अध्याय है इसमें कार्य संचालन व वार्ड समिति के बारे में समझेंगे, जिसमें धारा 51 से 66। ठीक है। जो चौथा अध्याय है नगर पालिका संपत्ति के बारे में समझेंगे कि नगर पालिका संपत्ति के क्या है, कहाँ से लेती है, किस पे टैक्स लगाती है, किसको कुर्क कर लेती है। तो नगर पालिका संपत्ति धारा 67 से 75 के बारे में हम समझेंगे। इस जो अधिनियम है इसकी धारा थोड़ी बहुत कठिन है, लेकिन इसको हम सरल और इजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चौथी जो अध्याय है 4 नंबर का, उसमें नगर पालिका संपत्ति धारा 67 से 75। ठीक है। 5वां अध्याय है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि धारा 76 से 89 ए। ठीक है। अगला है 6वां अध्याय लेखा व संपरीक्षा धारा 90 से 100। 7वां है नगर पालिका राजस्व धारा 101 से 140। और 8वां है उधार 141 से 151। ये जो 8वां जो अध्याय है ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेना। उसके बाद में अध्याय 9 ये भी सिलेबस में नहीं है और 10 भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है। जो अध्याय 9 है वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता, करार और अन्य अभिकरणों समुन्देशन। ठीक है। वैसे ये सारे लैंग्वेज हम इसको जब पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे, तो ये भी सिलेबस में नहीं है। और जो अध्याय 10 है आर्थिक विकास योजना धारा 156 से 158। जो अध्याय 9 है वो 152 से 155 और अध्याय 10 है आर्थिक विकास और योजना 156 से 158। और अध्याय 11 है नगर पालिका विकास और योजना, ये मोस्ट है, 11 और 12 मोस्ट है। अध्याय 11 नगर पालिका विकास और योजना धारा 159 से 199। और अध्याय 12 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका शक्तियां और अपराध धारा 200 से 297। बहुत लंबा चौड़ा है, धारा 200 से 297 धारा है इसमें। अगला है 12(1), ये भी सिलेबस में नहीं है, 12 क। ठीक है। संपत्ति के निरूपण का निवारण धारा 297 ऐसे, धारा 297 एच। और जो 13 नंबर का है अभियोजनवाद 200 धारा 298 से 308 के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो अध्याय फर्स्ट है इस पे प्रारंभिक के बारे में देखेंगे धारा 1 से 2। अध्याय 2 है इसमें नगर पालिकाओं का गठन और शासन के बारे में देखेंगे अध्याय 3 से 50, जो धारा 350 सॉरी। अध्याय 3 है इसमें कार्य संचालन और वार्ड समिति के बारे में देखेंगे धारा 51 से 66। अध्याय 4 नगर पालिका संपत्ति। ठीक है, ये 51 से 66। फिर नगर पालिका वित्त और निधि 67 से 75। और फिर लेखा संपरीक्षा 76 से 89। और जो राजस्व है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इस प्रकार से हमने समझा। और या एक बार और देख लो, धारा अध्याय फर्स्ट प्रारंभिक धारा 1 से 2। अध्याय 2 नगर पालिका गठन व शासन 3 से 50। अध्याय 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति 51 से 66। नगर पालिका संपत्ति 67 से 75। वित्त और निधि अध्याय 5 76 से 89 ए। लेखा संपरीक्षा अध्याय 6 90 से 100 धारा। राजस्व अध्याय 7 राजस्व 100 धारा 101 से 140। अध्याय 8 है जो सिलेबस में नहीं है, उधार 141 से 151। उसके बाद में जो 9वां अध्याय है वाणिज्यिक परियोजना, निजी क्षेत्र सहभागिता, करार और अन्य, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। अन्य अभिकरणों समुन्देशन 152 से 155। अध्याय 10 आर्थिक विकास योजना, ये भी सिलेबस में नहीं है, 156 से 158। 11 नगर विकास व योजना 159 से 199। 12 नंबर का अध्याय है और 11 नंबर का है, वेरी मोस्ट है, नगर पालिका शक्तियां और अपराध 200 से 297। धारा जो अध्याय 12 का नगर पालिका की संपत्ति के निरूपण का निवारण 297 ऐसे 297 एच। धारा जो अध्याय 13 नगर अभियोजनवाद 298 से 308 के अंतर्गत देखें। अध्याय 14 है वो नियंत्रण के संबंध में है और धारा 309 से 327। अध्याय 15 इसमें कर्मचारी वृंद यानी स्टाफ उपलब्ध करवाया जाता है, धारा 328 से 336। अध्याय 16 निगम विनियमन और उपविधियां 327 से 341। लास्ट है प्रकीर्ण, धारा 342 से 344। इन जो 17 अध्याय है इनमें से केवल 9 अध्याय ही हमारे कोर्स में है, हमारे सिलेबस में है। तो 17 में से 9 अध्याय ही हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने यूआरओ एग्जाम के बारे में जाना और इसके जो सिलेबस डिस्कशन के बारे में समझा और इसके जो सिलेबस है उसको 17 अध्यायों में बांटा गया, इसके बारे में देखा।
और ये अधिनियम में कुल 17 अध्याय है, 344 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और लागू किया गया था इसको 11 सितंबर 2009, ठीक है। इसका जो अगला अध्याय रहेगा इसमें हम 10 धाराएं डेली याद करेंगे, धारा 1 से और 10 के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।